हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। आज जो यूपीएससी सीडीएस 2 का हम नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं, वो आप में से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया गया था और इसकी आखिरी डेट 25 अगस्त है। तो मैंने बहुत ही जल्दी इस वीडियो को प्लान किया और आप लोगों के लिए बनाया है। सैलरी वगैरह बहुत बढ़िया है और आप में से बहुत सारे अप्लाई कर पाएंगे। ग्रेजुएट यहाँ पे एलिजिबल है, कोई भी ब्रांच वाले। इवन अगर आप 2021 में पास आउट होने वाले हो तब भी आप एलिजिबल हो, 2020 वाले भी एलिजिबल है। सारी चीजें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज्यादा डेप्थ में है, वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारे वीडियोस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो यूपीएससी सीडीएस 2 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले ये जान लो कि वैकेंसी कहां कहां आई है। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में 100 वैकेंसी है। उसके बाद नेवल एकेडमी एजिमाला, वहां पे 26 वैकेंसी है। एयरफोर्स हैदराबाद में 32 वैकेंसी है। ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, जहां पे मेन की रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट सर्विस कमीशन, वहां पे 169 वैकेंसी। और सेम यहाँ पे ओटीए में वुमेन के लिए यहाँ पे 17 वैकेंसी है। लोकेशन सेम है, मद्रास। तो कुल मिला के 344 वैकेंसीज इस तरह से आई है। और इसमें मैं आपको बता दूं, ऊपर की 3 वैकेंसी जो आईएमए, आईएनए और एयरफोर्स, वो परमानेंट है। और रही बात ओटीए की, तो वो शॉर्ट सर्विस है। और फीमेल्स यहाँ पे ओटीए में ही अप्लाई कर सकती है और कहीं यहाँ पे आईएमए वहां पे अप्लाई नहीं कर सकती है, कोई भी आईएमए, आईएनए और एयरफोर्स। तो ये चीज आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है। और दूसरा, यहाँ पे फाइनल ईयर वालों के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना, वो ये है इसका डेट ऑफ बर्थ, यानी अप्लाई करने वालों के लिए। देखो ध्यान से यहाँ पे सुनना। ऑफिसर, मान लीजिए कि आप यहाँ पे इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए अप्लाई करते हो, तो आपका बर्थ जो है 2 जुलाई 1997 से पहले नहीं हुआ होना चाहिए और 1 जुलाई 2002 के बाद नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे जरूरी बात है, तो तब आप एलिजिबल हो। दूसरा, आईएनए इंडियन नेवल एकेडमी, तो वहां पे भी इन्होंने यही रखा है 2 जुलाई 1997 और 1 जुलाई 2002, उसके बीच में आपका बर्थ हुआ होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब में अनमैरिड चाहिए। अगर आप मैरिड हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो, ये चीज खास ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड, एयरफोर्स एकेडमी, जिसमें 20 से 24 साल। बाकी सब में क्या था कि 2 जुलाई 1997 से लेके 1 जुलाई 2002 था, लेकिन एयरफोर्स में 2001 है और भी एक साल इन्होंने यहाँ पे कम कर दिया। दैट मीन्स यहाँ पे ये एज लिमिट को लेके खास इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ऐसा लगता है। तो अगर आप ये एज लिमिट के बैरियर में, मतलब आपका बर्थ इसके बीच में आया है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, वरना अप्लाई नहीं कर सकते हो। अच्छा, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए इन्होंने थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है। 2 जुलाई 1996 से लेके 1 जुलाई 2002 यहाँ पे रेंज बढ़ा दी है। तो इसमें बहुत सारे ओटीए में आ जाएंगे, शॉर्ट सर्विस कमीशन में, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने अनमेरिड कहा है और खास करके कहा है कि आप ट्रेनिंग के दौरान शादी नहीं कर सकते हो। ये खास यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है, वो इन्होंने रखे हुए हैं। ये एज लिमिट तो हो गई। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में डिग्री चाहिए, कोई भी होगी चल जाएगा। और आईएनए में यहाँ पे डिग्री चाहिए इन इंजीनियरिंग, ठीक है। और बाकी एयरफोर्स में इन्होंने 12th पास मांगा है, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स जरूरी है। बायोलॉजी वाले हो तो अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसके बाद ओटीए के लिए इन्होंने कहा है कि टेक्निकल क्वालिफिकेशंस आपके चलेंगे, तो वहां पे भी डिग्री समझ के चलो। इन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है या मुझे मिल नहीं रहा है। नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, अगर आपको मिल जाता है आप बता देना कमेंट में, मैं पिन कर दूंगा। सो ये सारी चीजें है। और अब बात कर लेते हैं फाइनल ईयर वालों के लिए क्या क्राइटेरिया है। मान लीजिए आपने रिटन एग्जाम दी, आपका सिलेक्शन हो गया और आप एसएसबी के लिए आगे बढ़ गए, तो अब इन्होंने क्या कहा है, फाइनल ईयर वाले अप्लाई तो कर सकते हैं। आप यहाँ पे 2021 में पास आउट होने वाले हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और खास करके इन्होंने कहा है कि एसएसबी इंटरव्यू के दौरान आपके पास डिग्री नहीं है, तो आप अपनी फाइनल ईयर की यहाँ यानी कि आपके बोनाफाइड सर्टिफिकेट दिखाओ, जहां पे आपकी प्रिंसिपल की सिग्नेचर हो और उस लेटर में लिखा हो कि आप कॉलेज में अभी पढ़ाई कर रहे हो। और आप खुद वहां पे मेंशन करोगे कि आप यहाँ पे कब पास आउट होने वाले हो और कब तक आप अपनी डिग्री कंप्लीट करोगे। ये चीज इन्होंने खास करके लिखी है। सो अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, 2021 में भी पास आउट होने वाले हो, तो आप इस तरीके से एलिजिबल होंगे। ये पूरा नोटिफिकेशन मैंने पढ़ा है, तब जाके ये चीज मैं बता रहा हूं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि उसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा, तो वो चीज आप यहाँ पे चेक कर लेना।
नाउ ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि आपको, अगर आप इसमें आ जाते हो तो आप जरूर से अप्लाई कीजिए, वरना आप वीडियो छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रीलिम्स पैकेज जरूर से चेक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहां पे एसएसबी के रिलेटेड पूरा डिटेल में आएगा। और अगर आप सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह जानना चाहते हो तो वीडियो में आगे बढ़िए, क्या क्या होता है यूपीएससी सीडीएस में। तो देखो, फीस यहाँ पे 200 रुपए है, नॉमिनल है, आप यहाँ पे आराम से अप्लाई कर सकते हो, इतनी ज्यादा भी नहीं है, ठीक है। और दूसरा, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होगा upsconline.nic.in। और यहाँ पे एग्जामिनेशन के सेंटर्स यहाँ पे कौन से है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ, जो एग्जाम आपकी आएगी उसमें, ठीक है। अब ये जो 4 कैटेगरी में जॉब्स आई है उसमें से 3 कैटेगरी में यहाँ पे मैथ्स जरूरी है। ओटीए के लिए अप्लाई करते हो तो खास करके वो कैंडिडेट को फायदा होगा जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है। अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो गो फॉर ओटीए, वहां पे मैथ्स की एग्जाम नहीं होने वाली है। सो ये अच्छा पॉइंट है। और जो भी एग्जाम होने वाली है वहां पे 0.33 का नेगेटिव मार्किंग है, तो इसका खास ध्यान रखिए। तो यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पूरा यहाँ पे बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा सबसे पहले तो, और पहला स्टेज आपका रिटन एग्जामिनेशन रहेगा, दूसरा स्टेज आपका एसएसबी इंटरव्यू रहेगा। तो यहाँ पे पहले स्टेज में क्या क्या होने वाला है, मान लीजिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेवल एकेडमी और एयरफोर्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपका इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, जिसका यहाँ पे पैटर्न क्या रहेगी, 2 घंटे का हर एक पेपर 100 मार्क्स का रहेगा। और मान लीजिए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे इंग्लिश और जनरल नॉलेज ही पूछा जाएगा, आपको मैथ्स नहीं आएगा, जैसा कि मैंने आपको कहा था। तो ये कुछ स्क्रीनशॉट आपको मैं डिस्प्ले कर देता हूं। 300, 300, 300 एंड 200, मतलब कि ओटीए के लिए 200 मार्क्स की एग्जाम रहेगी। और यहाँ पे सिलेबस भी इन्होंने दिया हुआ है। और मैं जो यहाँ पे शुरुआत में प्रीलिम्स पैकेज की बात कर रहा था उसमें एप्टीट्यूड जो कवर किया है वो 75% इसका सिलेबस हो जाता है। तो अगर आप एनरोल करते हो तो यहाँ पे भी आपको काम लगेगा। तो रिटन एग्जामिनेशन का आपको पैटर्न पता चल गया। इसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको सीधा एसएसबी इंटरव्यूज के लिए भेजा जाएगा। वही सेम एसएसबी इंटरव्यू होंगे जो सबके होते हैं, ठीक है। वही पूरी सेम पैटर्न रहेगी, 5 दिन का इंटरव्यू रहेगा, जिसके बारे में डिटेल वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। दूसरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है। और एग्जाम लेने की जो पैटर्न है वो सीबीटी नहीं है, आपको बुकलेट दिया जाएगा जहां पे इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चंस होंगे और आपको एमसीक्यू मार्क करने होंगे, मतलब ओएमआर शीट जैसा होगा, सीबीटी बेस नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। और मान लीजिए आपका ये सब के बाद सिलेक्शन हो जाता है तो 56,100 पर मंथ की सैलरी के हिसाब से आपको यहाँ पे रखा जाएगा। और ये बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड जॉब रहेगी और सैलरी वगैरह सारी चीजें तो यार बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन सफर काफी लंबा रहेगा, रिटन एग्जामिनेशन, एसएसबी इंटरव्यूज और फिर आपकी ट्रेनिंग 1 साल की, उसमें शादी नहीं कर सकते हो, ये सारी चीजें, साथ ही साथ एलिजिबिलिटी के लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज है। तो ये सफर आपका थोड़ा बहुत लंबा रहेगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो जरूर से अप्लाई कर देना। 25 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है जहां पे ये नोटिफिकेशन शॉर्ट वे में हमने रखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, सारी चीजें पढ़ सकते हो। और अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यार ये डिटेल में सारी चीजें मैंने बताई है। पूरा मुझे 1 घंटा लगा इस नोटिफिकेशन को पूरा रीड करने में। तो यार लाइक जरूर से कर देना, पसंद आए तो सब्सक्राइब करके शेयर कर देना। और डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना, प्रीलिम्स पैकेज की जो ऑफर है लिमिटेड टाइम बाकी है, तो यार बहुत ही बढ़िया ऑफर है, एनरोल कर लीजिए या ये वीडियो जरूर से देख लेना, डिटेल में पता चल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।